भट्ठे में भी कोयला नहीं डाला गया है, बिना कोयले से ही रचा गया है इसको। तो इसमें केवल मुर्गी का वेस्ट ही डाला गया है। ईंट पकाने में ये सबसे ज़्यादा ईंधन लेती है। दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो ईंट बनाने की मिट्टी होती है वो किस प्रकार होती है, या हमारे यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार होती है। तो चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। दोस्तों ईंट बनाने में मुख्य भूमिका होती है मिट्टी। यदि मिट्टी सही सलामत है तो ईंट काफ़ी अच्छी आती है। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, तो ये कचरी मिट्टी है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि नदी के किनारे वाले भागों में पाई जाती है। तो ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें काफ़ी चिकनाई युक्त ईंट आती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। इसमें दरारें या किसी भी प्रकार की भी ईंट में टूट या शिकायत नहीं रहती, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी बारीक होती है, कचरी मिट्टी। तो इसमें ईंट की चिकनाहट एवं सफाई काफ़ी अच्छी आती है। अदर मिट्टी के मामले में यदि ईंट बनाया जाए तो इसमें भूसा भी डालना पड़ता है। यदि भूसा एक बार नहीं डाला जाता है तो भी यह ईंट काफ़ी अच्छी होती है, इसमें ईंट कटने का चांस नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि जो ईंट बनाई जाती है तो उसमें सूखते सूखते ईंट कट जाती है, फिर उसमें दो भाग में बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों यदि हमारे यहाँ की भी ईंट कटने लगती है तो इसमें भूसा डाल दिया जाता है। जो धान का भूसा होता है जो राइस मिल में मिलता है, तो उसको डाल दिया जाता है, जिससे कटना या ईंट का टूटना कम हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जैसे ईंट सूखती है तो ऐसे ईंट दो भागों में बढ़ जाती है या फिर आधा कट जाती है, जिसकी वजह से उसे ले जाने या भट्ठे में लगाने से पहले ही वो टूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो उस प्रकार स्थिति में भूसा डाला जाता है। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है इस प्रकार की, तो इसमें भूसा नहीं डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी डाला जाता है, एक दो डाले जाते हैं। यदि कहीं की मिट्टी काली या फिर उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, कट रही है ईंट या फिर दो भागों में बढ़ रही है, तो वहाँ की मिट्टी में इस प्रकार का भूसा यानी धान का भूसा जो होता है उसको डाल कर उस कटाव को कम किया जा सकता है, जिससे काफ़ी अच्छी ईंट बनाई जा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि जो मिट्टी काली होती है उसी में ऐसा देखने को मिलता है, या फिर जिस मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं उस प्रकार की ईंट में पकाने में या फिर सुखाने में ही कट जाती है। पकाने में अक्सर होता है कि जैसे ईंट पकने लगती है तो उसमें आग चलते वक्त ये काली मिट्टी मतलब कचरी मिट्टी है, तो ये काफ़ी अच्छी भी होती हैं, लेकिन ईंधन भी ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि ईंट पकाने में ये सबसे ज़्यादा ईंधन लेती है। जबकि जो मिट्टी लाल या बलुई टाइप की होती है तो मिट्टी अदर मिट्टी कम लेती है, लेकिन ये कचरी मिट्टी होने की वजह से यहाँ ज़्यादा ईंधन लेती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पूरा उसी तरह की मिट्टी है कचरी, क्योंकि ये नदी के किनारा वाला भाग है। तो इसको निकाला जाता है खेत के लेवल पे। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ऊपर जो खेत है तो यहाँ केवल सब्जी ही लगाया जा सकता है। तो यदि धान लगाना रहता है तो इसको और गड्ढाकरण किया जाता है, तो उसी प्रकार ईंट बना के इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर की भी मिट्टी ये देख सकते हैं किस प्रकार की है, काफ़ी हाइट में भी है, और ये कचरी मिट्टी है जो नदी के किनारे वाले भागों में पाई जाती है मिट्टी, तो वही वाली मिट्टी है। तो यहाँ पर भी भट्ठा लगाया जाता है, ये देख सकते हैं ये वाला जो भट्ठा है, तो यहाँ पर भी ईंट बनाने का काम शुरू था। तो इसी मिट्टी को निकाल के ये भट्ठा लगाया गया है, ईंट पथने का काम यहाँ भी जारी था। तो कहा जाए तो यहाँ हर इलाके में, क्योंकि नदी के वाला भाग है, तो यहाँ हर इलाके में कचरी ही मिट्टी पाई गई है। तो कचरी मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, तो जिससे ईंट में सफाई और क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है अदर मिट्टी के मुकाबले। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो हर इलाके की मिट्टी एवं हर इलाके की जो भूमि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे ईंट बनाया जाता है तो वो अपना ईंधन मिट्टी के आधार पर लेती है, कहीं की मिट्टी ज़्यादा लेती है तो कहीं की हार्ड ईंधन लेती है, तो उसके आधार पर भट्ठा लगाया जाता है। यदि यहाँ की मिट्टी हार्ड ले रही है तो यहाँ हार्ड ईंधन डाला जाता है, जहाँ की मिट्टी लो लेती है तो वहाँ पर लो ही ईंधन डाला जाता है। यदि हार्ड डाल दिया जाएगा तो वहाँ की ईंट गल जाएगी या फिर ख़राब हो जाती है, काम की नहीं रहती। तो इस प्रकार अपने क्षेत्र की मिट्टी के हिसाब से भट्ठे में भी ईंधन डाला जाता है, जो मिट्टी के आधार पर ही डाला जाता है। कहा जाए तो जो जैसी मिट्टी ईंधन लेती है, क्योंकि हर मिट्टी अपना ईंधन अलग लेती है, हर एक मिट्टी अनेक प्रकार की होती है। कचरी भी मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे यहाँ की कचरी है लेकिन हार्ड मिट्टी है, तो हर मिट्टी कहा जाए तो अपना ईंधन अलग प्रकार से ले ही लेती है। तो दोस्तों उसी के आधार पर भट्ठे भी लगाए जाते हैं। जैसे कि यदि नॉर्मल या फिर कम लो मिट्टी है, लो ईंधन लेती है, तो उसके आधार पर रिंग भट्ठे भी डाल सकते हैं। मुर्गी के खाद से भी ईंटा पका जाए, यानी कोयले के बिना भी भट्ठा लगाया जा सकता है मिट्टी के आधार पर। यदि मिट्टी नॉर्मल है तो कोयला डालना ज़रूरी नहीं रहता है, और यदि मिट्टी हार्ड है तो कोयले बिना नहीं बन पाती। तो यहाँ की मिट्टी नॉर्मल है, इसलिए बिना कोयले से भी पकाई जा सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ के भट्ठे भी इसी प्रकार लगाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी पे निर्भर करते हैं। तो देख सकते हैं इस भट्ठे में भी कोयला नहीं डाला गया है, बिना कोयले से ही रचा गया है इसको। तो इसमें केवल मुर्गी का वेस्ट ही डाला गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो डाला था तो जलने के बाद ये कितना बचा है, थोड़ा सा मतलब बचा हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें भी कोयला नहीं डाला है, दो पटका लिया गया है, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी पे निर्भर करता है मिट्टी अपना ईंधन कितना लेती है उसके आधार पर। तो इसको पहले से ही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले टेस्ट करना पड़ता है मिट्टी किस प्रकार ईंधन लेती है, उसके बाद ही
यहाँ पर इस प्रकार से भट्ठे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यदि शुरू से ही ऐसे लगा दिया जाए तो मिट्टी हार्ड होने की वजह से या तो फिर ईंट पक ही नहीं पाएगी या फिर कालापन आ जाएगा। तो इसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है इस प्रकार भट्ठा लगाने के लिए कि मिट्टी अपना ईंधन कितना तक लेती है, तो इस प्रकार इसको लगाया जाता है। बात की जाए तो यहाँ पर भी मिट्टी का उसी प्रकार कटाव है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीचे से खेत बना हुआ है और ये मिट्टी की हाइट इतनी है, तो ये पहले वहाँ से था, लेकिन काटते काटते ईंट बनाते बनाते यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ तक खेत आ गया है और इसको जैसे ही यहाँ तक जितना खाली हो जाएगा तो कृषि के लेवल पे हो जाएगा, नहीं तो इतने ऊंच में धान होना असंभव रहता है। तो ये देख सकते हैं ये जो मिट्टी है यहाँ पर भी, तो ये भी करीबन वहाँ से थी, तो इसको भी निकालते निकालते इस लेवल पे निकाले और कुछ मिट्टी यहाँ पर बची भी हुई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे धान लगाया जा रहा है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो ये देख सकते हैं इतनी हाइट है इसमें की भी, तो ये भी काफ़ी है। तो इसको इस प्रकार की मिट्टी को ईंट बना के ही निकाला जाता है, जिससे ईंट की ईंट बन जाती है और खेत भी बन जाता है काफ़ी अच्छा। तो ये देखिए जैसे खेत बन गया तो इसमें धान लगा दिया गया, तो धान भी काफ़ी हरी हरी हो गई, क्योंकि इसको 1 हफ्ते हो गया है लगे हुए। और ये मिट्टी इतनी बच गई जो अगले सीजन में निकल सकती है। और ये ऊपर में भट्ठा लगाया जाता है, तो इसको अभी और निकाला जाएगा ऐसे ही, जिससे ये खेत और अच्छी तरह से बन जाए। और दोस्तों ये जो भट्ठा लगा हुआ है तो ये बरसात की वजह से बोला जाए तो रुका है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि गीला हो गया है पानी गिरने की वजह से। और पानी में इस प्रकार के भट्ठे निकाले नहीं जा सकते, तो ये रुका हुआ है। जैसे ही मौसम साफ़ होगा या फिर अगले सीजन में निकल जाएगा। तो इसकी ईंट की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार है। तो ये बिना कोयले के ईंट दे सकते हैं, मिट्टी पे जो निर्भर होता है ईंट की क्वालिटी एवं ईंट की पकड़ी। तो अब मिट्टी के आधार पर इसको लगाया जाता है, तो काफ़ी अच्छी ईंट है। यदि इसी ईंधन को और डाल दिया जाता है तो ये ईंट काफ़ी गल भी सकती थी, लेकिन मीडियम पे डाला गया है। पहले यहाँ पर भी कोयले का ही भट्ठा लगाया जाता है, जिसे लगाते लगाते आदमी को एक आकब हो जाता है कि ये मिट्टी इतना ईंधन लेगी। तो इस प्रकार बिना कोयले से भी लगाया जा सकता है। और ये देख सकते हैं ये वाला छोटा भट्ठा लगाया गया है, तो ये अभी नहीं खुला है क्योंकि अभी ये बचा हुआ है। तो जब ये पूरी तरह निकल जाएगा तो फिर इसको भी खोल दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।